छोटी लड़की ने पहली बार अपने पूर्वजों को अगरबत्ती चढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने अगरबत्ती लगाई सभी पूर्वजों ने सामूहिक रूप से उसे प्रणाम कर दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद बुजुर्ग तुरंत हैरान रह गए। तभी श्यामियाओ लिंगवेई ने शांत स्वर में कहा कि हम साधारण मनुष्य मिट्टी की अगरबत्ती स्वीकार नहीं करते। इसी से सबको समझ आ गया कि यह छोटी लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि स्वर्गलोक की एक छोटी ताऊती है, जिसने अपनी नादानी और लालच में पंताओ उद्यान के सारे आड़ू खा लिए थे। इसी कारण वांगमू न्यांग न्यांग की पंताओ सभा आयोजित नहीं हो सकी और देवताओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अंततः उसके पिता ने उसे मानव लोक में अनुभव प्राप्त करने के लिए भेज दिया। मानव लोक में आने के बाद भी उसकी आदतें जल्दी नहीं बदली और उसने एक ही भोजन में पूरे गांव के कई सालों का अनाज खा लिया। गांव का मुखिया उसकी देखभाल करने में असमर्थ हो गया और उसे एक पहचान पत्र देकर शहर में उसके असली माता पिता को खोजने भेज दिया। छोटी लड़की गांव वालों से मिला सूखा राशन लेकर अकेली निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में वह सारा राशन खा गई। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ गलत इरादे वाले लोगों का सामना करना पड़ा, जिनकी बातों से उसे धोखे का एहसास हो गया। तभी अचानक प्रकृति ने चेतावनी दी और वे लोग घबरा गए। एक व्यक्ति भय से शांत हो गया और दूसरा तुरंत माफी मांगने लगा। छोटी लड़की ने तभी देखा कि वहाँ और भी बच्चे गलत तरीके से रोके गए थे। उसने बिना किसी हिंसा के सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उसी समय गुओगोंग हवेली की बुजुर्ग महिला पूजा कक्ष में अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, ताकि शेन परिवार की दीछिंग रक्त रेखा बनी रहे। तभी उसे पूर्वजों की ओर से संकेत मिला कि उसकी सगी पोती तियानशुई गली में माँ परिवार के छोटे आंगन में है। दूसरी ओर कुछ लोग छोटी लड़की को बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सतर्क रहती है और किसी भी गलत चीज को स्वीकार नहीं करती। लंबे समय से भूखी होने के कारण वह थकर बेहोश हो जाती है। बुजुर्ग महिला समय पर पहुंचकर उसे गोद में उठा लेती है और जमीन पर गिरे कमर पटे तथा चेहरे की समानता देखकर समझ जाती है कि यही शेन परिवार की खोई हुई दीछिंग रक्त रेखा है। होश में आने पर छोटी लड़की भी उसे अपने मानव लोक के परिवारजन के रूप में पहचान लेती है और रोते हुए अपनी आप बीती बता देती है। यह सुनकर बुजुर्ग महिला बेहद व्यथित होती है और अधिकारियों को सूचित करने का आदेश देती है। फिर वह अपनी पोती को सुरक्षित हवेली ले जाती है। हवेली पहुंचते ही पता चलता है कि गुओगोंग की हालत गंभीर है। अंदर पहुंचते ही दूसरे घराने के लोग विवाद खड़ा करते हैं और छोटी लड़की की पहचान पर सवाल उठाते हैं। इसी बीच छोटी लड़की अपने पिता का हाथ पकड़ती है और थोड़ी ही देर में उनकी हालत में सुधार दिखाई देता है। चिकित्सक जांच के बाद बताते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। यह देखकर बुजुर्ग महिला भावुक हो जाती है और 3 दिन बाद पहचान भोज की घोषणा करती है। पहचान भोज के दिन कुछ लोग फिर से चाल चलते हैं और छोटी लड़की को बहलाकर तालाब की ओर ले जाते हैं, लेकिन वह सुरक्षित रहती है और किसी को कोई नुकसान नहीं होता। साजिश असफल हो जाती है और अंत में तय होता है कि पूर्वजों के समक्ष अगरबत्ती चढ़ाकर सत्य स्पष्ट किया जाए। जैसे ही छोटी लड़की अगरबत्ती चढ़ाती है, पूर्वजों की पट्टिकाएं संकेत देती हैं। सभी विवाद शांत हो जाते हैं और अंत में उसके पिता स्वस्थ होकर सामने आ जाते हैं।